हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हम लोग अक्सर समाज में देखने को मिलता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग इस टॉपिक पे राय रहता है, लेकिन हम आज जानेंगे कि सच्चाई और असलियत क्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में वैक्सीनेशन और उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट, लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, क्यों लगवाना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम या मिथ होता है कि जब कोई बीमारी दिख ही नहीं रही है तो हम उसका वैक्सीन क्यों लगवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जैसे कि पोलियो, खसरा, ट्यूबरकुलोसिस ये पर्याप्त मात्रा में व्याप्त हैं और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर ये हमारे बच्चे को या किसी भी रिलेटिव के बच्चे को हो गया तो वो उससे कैसे लड़ेगा। तो इससे लड़ने का एक सिंपल और सबसे आसान तरीका है वैक्सीन लगवाइए। दूसरा पॉइंट होता है कि अब तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अब तो दवाइयां हैं, अब तो कोई बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, इस मिथ से बचें। जो लोग आपको ये करने के लिए बताते हैं कि वैक्सीन मत लगवाइए, उन लोगों की बात मत सुनिए। एक डॉक्टर के रूप में मैं एक ऑथेंटिक सजेशन आपको दे रहा हूं कि अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाइए। किसी भी बीमारी की इम्यूनिटी वो बीमारी हो जाने के बाद मिलती है या फिर प्रायर अगर इम्यूनिटी डेवलप होनी है तो वैक्सीनेशन से ही डेवलप होती है और कोई तरीका नहीं होता है बगैर वैक्सीनेशन के इम्यूनिटी नहीं आती है। और अगर आपको बगैर वैक्सीनेशन के ये बीमारी जैसे फॉर एग्जांपल अगर खसरा हो गया तो ये आपके बच्चे के लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। अगला भ्रम होता है कि मेरे बच्चे को इतने सारे टीके लगेंगे तो कहीं वो बीमार न पड़ जाए। तो आप इन सब बातों से बचिए। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है या भ्रम है, क्योंकि जितने भी वैक्सीनेशंस डिजाइन हुई हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की गई है। अगर कई सारी वैक्सीन आपके बच्चे को एक दिन में लगती हैं तो वो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से लगती हैं कि कौन सी वैक्सीन कब कंपैटिबल है, किस वैक्सीन के साथ कंपैटिबल है, और वो उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। किस एज पे लगना है ये भी सब कुछ फिक्स होता है। अगला भ्रम है कि हम आयुर्वेदिक इलाज कर लेंगे या घरेलू इलाज कर लेंगे जिससे हमारा बच्चा बचा रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा बहुत बड़ा मिथ है आजकल लोगों में प्रमोट किया जाता है। मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पताल में बहुत घटिया टीके लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सरकार बहुत अच्छा टीका प्रोवाइड करती है। अगर हमारे समाज में कमजोर वर्ग है जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट वैक्सीनेशंस को, वो बेझिझक होके आप सरकारी अस्पताल में जाइए, आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और वहां जाके आप टीकाकरण करवा सकते हैं। और वो भी आपके बच्चे के लिए उतनी ही इम्यूनिटी देगा जो एक प्राइवेट वैक्सीन या गैर सरकारी जगह पे वैक्सीन लगती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ज्यादा बुखार आता है या हमारे बच्चे को कुछ वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं। वो कुछ रेयर केसेस होते हैं और उन रेयर केसेस में हम लोगों को कुछ स्पेशल वैक्सीन लगवानी पड़ती हैं जिनको हम लोग पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं। वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, आप खुद से डिसाइड मत करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि वैक्सीन आपके बच्चे को जीवन में केवल एक बार लगती है और आजीवन उसको प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन को कभी भी लाइटली मत लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीनेशन किसी भी बच्चे के लिए और वो करवाइए। संदेश, टीकाकरण ही वह ढाल है, वो शील्ड है जो आपके बच्चे को आजीवन प्रोटेक्ट करेगी और इसलिए इस शील्ड या ढाल को कमजोर मत होने दें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीकाकरण नहीं करवाता है अपने बच्चों को, उन लोगों को भी ये संदेश पहुंचाइए, उन लोगों को समझाइए कि टीकाकरण कराने से या वैक्सीनेशन कराने से उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। तो भारत की या हमारे देश की जो नीति है अपने स्वास्थ्य को लेके और हमारे WHO के जो गोल्स हैं उनको पूरा करने में आप सभी लोग सहयोग करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वैक्सीन्स के बारे में
डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैक्सीन क्या फ़ायदा करती है और किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपका वैक्सीन कभी छूट गया है तो उसको कैसे वापस से अपने बच्चे को लगवा सकते हैं, या कभी आपके वैक्सीन किसी बच्चे को कभी वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट हुआ है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू।